Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जेब प्रक्रम। सबसे पहले हम बात करेंगे जेब प्रक्रम होता है क्या है। तो भाई जेब का मतलब होता है जीवन, प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि जीवन को चलाने वाली प्रोसेस। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के जिसकी वजह से हम क्या है जीवित है, वो सारे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, जेब प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि सांस लेना, ठीक है, उसके अलावा आपका पोषण, ठीक, वहन, उत्सर्जन, जनन और नियंत्रण एवं समन्वय, ये सारे के सारे जेब प्रक्रम के हिस्से हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बुक इसकी क्या डेफिनेशन है, तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जेब प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि देखो गाइस, अगर मान लो आपके हाथ में चोट लगी है, ठीक है, तो वो चोट ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाती है। अभी आप जैसे पढ़ रहे हो फिर भी आपकी डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि बहुत सारी प्रोसेस ऐसी है जो कि कंटिन्यूसली चल रही होती है जबकि हम उस पर ध्यान नहीं भी दे रहे, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, और उसी तरीके से न्यूट्रिशन हो गया या ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली चल रही होती है बॉडी में, और जिसके कारण क्या होता है कि हम जीवित है। अगर इनमें से एक भी प्रोसेस रुक जाए या ना हो प्रॉपरली तो क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं, और अगर ये ढंग से काम ना करे तो हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जीवों को जीवित रखने के लिए जो भी प्रक्रम होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, जेब प्रक्रम कहलाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले थे, इसमें पढ़ेंगे हम पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। अगर हम बात करें पोषण की, तो पोषण क्या है, तो गाइस देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सिंपली आपके घर पे बाइक है, स्कूटर है, कुछ भी है, ठीक है, कोई भी व्हीकल है, तो उसको चलाते हो तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, उसको चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो चाहिए पेट्रोल या डीजल, ठीक है। कार है तो सीएनजी। तो ये जो है फ्यूल, वो फ्यूल की वजह से ही वो गाड़ी चलती है। तो वैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल जो है वो किस रूप में लेते हैं, पोषण के रूप में, ठीक है। तो जो हम खाना ग्रहण करते हैं, ठीक है, उससे हमारी बॉडी क्या करती है, अवशोषित करती है, और उसी का यूज़ किस में करते हैं, हमारी बॉडी के रिपेयरिंग के अंदर करती है। या हम कह सकते हैं हमारी बॉडी को सही प्रकार से चलाने के लिए उसका प्रयोग करती है, ठीक है। अगर हम पोषण की बात करें तो पोषण को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, वो पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या हम कह सकते हैं सरल अजैव पदार्थों से बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट हो गए या कुछ जीवाणु, ठीक है, जो कि अपना जो भोजन है वो किससे बनाते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस से बनाते हैं। 9th क्लास में याद होगा चैप्टर 7 में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, मोनेरा के बारे में, कि वहाँ पे कुछ विषमपोषी भी होते हैं और कुछ स्वपोषी भी होते हैं। अगर हम बात करें विषमपोषी पोषण क्या होता है, तो विषमपोषी पोषण वो पोषण होता है जिसमें जीव अपना भोजन क्या करते हैं, किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो ह्यूमन बीइंग, हम लोग जो है हम अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, या तो हम पौधों से प्राप्त करते हैं या तो किसी अन्य जंतु से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या है, विषमपोषी हैं। तो समझ में आया बेसिकली स्वपोषी और विषमपोषी में क्या डिफरेंस है। तो कुछ नहीं है यार, एक सिंपल सा है। स्वपोषी वो जो अपना भोजन स्वयं बनाए या सरल जैविक पदार्थों से बनाए, और विषमपोषी वो जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य के ऊपर निर्भर हो, ठीक। दोनों के एग्जाम्पल आप देख लेना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्वपोषी पोषण की। तो स्वपोषी मैंने जैसे बताया आपको कि स्वपोषी किसमें होता है, पौधे में, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पौधे में पोषण। तो पौधा पोषण कैसे करता है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, पौधा जो है वो किसके द्वारा पोषण प्राप्त करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, तो भैया प्रकाश संश्लेषण जो गाइस वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या करता है कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये इक्वेशन याद रखना, काम आएगी हर जगह, ठीक है। 10th में भी और 10th के बाद भी अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो वहाँ जरूर काम आती है, और सबसे मेन है ग्लूकोज का, ठीक। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए भाई आवश्यक जो कच्ची सामग्री है वो क्या है, तो आपने देखा होगा प्लांट जो है क्या करते हैं भाई, सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण होता है, और लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हो गया दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथी चीज़ होगी जल। तो ये चारों चीज़ें चाहिए किसी भी प्लांट को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो पौधा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, और वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है, ठीक है। तो ये जो है ये घटनाएं कौन कौन सी होती है, सबसे पहले क्या होता है कि भाई क्लोरोफिल जो है
वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है। सेकंड नंबर पे क्या आता है कि रासायनिक ऊर्जा में उसको रूपांतरित कर देता है, यानी कि जो हमने कार्बन वो लाइट एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी उसको किस में चेंज करता है, वो केमिकल एनर्जी में। उसके अलावा जो वाटर है वो वाटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उन दोनों को क्या कर देता है, वो अलग अलग कर देता है। और तीसरा जो प्रोसेस है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं ये तीनों प्रोसेस एक के बाद एक हो सकता है कोई प्रोसेस पहले हो जाए और कोई प्रोसेस बाद में हो जाए। ठीक है, तो ये आपको बस याद करना है जस्ट। ठीक, कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या ये एक ऑर्डर में ही होते हैं, फिक्स ऑर्डर में, तो आप कहोगे नहीं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो रात को करते हैं, मतलब बस लाइट जो जैसे डेजर्ट के अंदर जो प्लांट है वो लाइट को तो दिन में ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो प्रोसेस है वो सारे के सारे क्या करते हैं, रात को करते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें स्टोमेटा क्या होता है, तो भाई पत्तों की सतह पर जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, आपने ये 8th क्लास में भी देखा होगा, 9th में भी देखा होगा। अब इसका काम क्या होता है, इसका दो काम होते हैं। पहला काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक, दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया। ठीक है, अब आप कहोगे ये वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो भाई वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पौधों द्वारा जल की हानि। यानी जैसे हमारी बॉडी में पसीना आता है ना, ठीक है, तो हम पानी लूज करते हैं, तो वैसे ही पौधे भी क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को लूज करते हैं। किसके द्वारा, ये जो स्टोमेटा में छोटे छोटे छेद होते हैं इसके द्वारा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समझ में आ गया इस। अब बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। तो भाई विषमपोषी पोषण को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला है प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण। तो सबसे पहले विषमपोषी को एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। तो विषमपोषी का अर्थ होता है वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब इसमें प्राणी संपोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण ये होता है जिसमें कि जो भी जीव है वो सारा भोजन बॉडी के अंदर लेगा, उसके बाद बॉडी के अंदर ही पाचन क्रिया होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग, जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं। ठीक है, तो रोटी खाएंगे तो रोटी का क्या है कि रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या प्रोटीन है, विटामिन है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट होते हैं, ना कि बाहर। ठीक है, उसी प्रकार से अमीबा हो गया, अमीबा के अंदर भी यही प्राणी संपोषण प्रक्रिया होती है। वो भी पूरा भोज्य पदार्थ अंदर लेता है और उसका अपघटन कर शरीर के बाहर छोड़ देता है। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण में कोई भी जीव जो है अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, सड़े गले पदार्थों से और मरे हुए जीवों से। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें, फफूंदी हो गया, कवक हो गया, दूसरा एक एग्जाम्पल ले सकते हो मशरूम का। ठीक है, उसके बाद हम करें परजीवी पोषण की। तो परजीवी मतलब परजीवी, 2 वर्ड से मिलकर बना है। पर मतलब होता है दूसरे, जीव मतलब जीव। तो यानी कि इसके अंदर वे जीव आते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, या तो वो उसके शरीर के अंदर रहेंगे या तो शरीर के बाहर रहेंगे, और उसको बिना मारे ही उसका जो है पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे जोक हो गया, अमरबेल हो गया, जू हो गया, फीता कृमि हो गया। ठीक है गाइस, समझ में आया। अगर हम बात करें अमीबा में पोषण की, ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार अमीबा आ जाता है, कई बार पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का आपका होमवर्क है, एनसीईआरटी में देख लेना आप। ठीक है, अमीबा का मैं समझा देता हूँ। अमीबा क्या करता है, जैसे मान लो कोई खाद्य पदार्थ है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके पास वो क्या करेगा, अपने कूटपाद लेके जाएगा। कूटपाद मतलब होता है नकली पैर। ठीक है, उससे उसको क्या करेगा, वो घेर लेगा, और घेरने के बाद क्या करेगा, उसको शरीर के भीतर डाल देगा। शरीर के भीतर डालने के बाद क्या करेगा, वो जो जटिल पदार्थ है उसको सरल में कन्वर्ट करेगा, और जो भी उसके यूजफुल होगा उसे वो डाइजेस्ट कर लेगा, और बाकी चीज़ों को क्या कर देगा, शरीर से बाहर निष्कासित कर देगा। गाइज, ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।